जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल पा रहा है। वो भी इसलिए कि अभी आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डिमोटिवेट फ़ील हो रहा है और मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से पढ़ने के लिए। सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना लिया जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी में थोड़ा इज़ाफ़ा ज़रूर होगा। दोस्तों अक्सर लास्ट टाइम पे हमारे मन में 2 द्वंद चलते रहते हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, हमारे ज़हन में ये थिंकिंग होना। क्योंकि ये थिंकिंग दोस्तों हमें कई बार नकारात्मक परिणाम दे जाती है। क्योंकि जब हम डिमोटिवेट फ़ील करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। वहीं अगर अब हम पॉज़िटिविटी रखते हैं तो हमारी स्तर पढ़ाई का बढ़ जाता है। कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि शायद उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ। कुछ ये सोच रहे होंगे कि उनका रिविज़न पूरा नहीं हुआ। कुछ ये सोच रहे होंगे कि पद कम आए, तैयारी करने का मतलब नहीं है। और पदों को देखकर दोस्तों ये हाल है कि अभी जो रीट का जो क्रेज़ होता है लाइब्रेरी में, वो भी इस वक़्त देखने को नहीं मिलता हमें। लाइब्रेरी खाली पड़ी है, कोई उतनी गंभीरता से तैयारी कर ही नहीं रहा और जो इस टाइम पे बहुत गंभीरता से तैयारी कर लेगा, यकीनन वो सीट निकाल के लेके जाएगा। क्योंकि अब सब शांत पड़ चुके हैं, कोई उतना एफर्टली नहीं दे पा रहा क्योंकि सबके आप देखेंगे कि जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम लगा है, सबके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं। सबके 80-90 के बीच सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि चलो कोई ना ये है तो ठीक है। तो कहीं न कहीं 4th ग्रेड ने दोस्तों उनको तैयारी को कहीं न कहीं कम तो किया है। लेकिन जिनका टारगेट अभी भी 3rd ग्रेड था, वो अभी भी लाइब्रेरी में उसी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। बिना इस बहसबाजी में ध्यान दिए कि कितने पद हैं, कितने पद नहीं है। सीरियस कैंडिडेट के लिए दोस्तों इस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि पदों का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जितना आना है उतने ही आएँगे। हमारा कंट्रोल जिस पे है वो हमारी तैयारी है जिस पे हम कमतरी और बढ़ोतरी कर सकते हैं। और इस टाइम पे तो बढ़ोतरी ही करनी चाहिए हमें। मैं आपको डिसिप्लिन में बाँधने के लिए आपके लिए 15 दिन का टारगेट भी लेके आया हूँ। और आप इस टारगेट को 15 दिन में पूरा करते हैं तो अगले 15 दिन बाद ही मैं आपके बीच में आऊँगा और एक नए टारगेट देके जाऊँगा और इससे उम्मीद करता हूँ कि मैं 1 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा, कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, किन चीज़ों को पहले पढ़े, किन चीज़ों को बाद में पढ़े, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर 15 दिन के गैप में टारगेट दूँगा। अगर आप उस टारगेट को भी फ़ॉलो कर लेते हैं, कैसे भी करके, 15 दिन का छोटा-सा टारगेट और कम से कम दूँगा। यकीन मानिए आपको 1 महीने में, 1 महीने थोड़े और दिन में आपका पूरा रिवीजन करवा दूँगा मैं, बशर्ते अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो। अभी के दरमियान दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़ाई नहीं भी हो रही हो कइयों की, उन्हें लग रहा होगा कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मोटिवेशन की कमी नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर कमी दोस्तों कंसिस्टेंसी है। हम मोटिवेशन के आधार पे बहुत लंबी रेस नहीं जीत सकते। हम लंबी रेस दोस्तों जीत सकते हैं सिर्फ कंसिस्टेंसी के आधार पे। आपने देखा होगा आर्मी को, उनका डिसिप्लिन को। सुबह उठकर उनको अगर 40 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ना है। 200 पुशअप मारने हैं तो मारने हैं। एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। उनको कोई मोटिवेट करने नहीं आता उस वक़्त। उनको मोटिवेशन के आधार पे काम नहीं करते वो। वो काम करते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी के आधार पर। क्योंकि उनको करना है इसलिए करते हैं बस वो। अगर ये चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें कि मोटिवेशन के भाड़ में, पढ़ना है बस पढ़ना है, बात खत्म। मोटिवेशन कहाँ से मोटिवेशन चाहिए आपको? कि आपको अपनी हालातों को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए खुद पे तरस नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि आपको जॉब की सख्त नीड है आपको? फिर कहाँ से मोटिवेशन चाहिए आपको बाहर से? अपने घर में देखिए, घर में देखते ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। अपनी माँ को, पिताजी को देखिए, उनको देखते ही मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। काहे का मोटिवेशन चाहिए आपको? और मोटिवेशन से आप कितना लंबा टिक पाओगे? कंसिस्टेंस रहे, मोटिवेशन के बाहर में 2 महीने बचे हैं, पढ़ना है बस पढ़ना है, बात खत्म। ये आइडियोलॉजी आप पकड़ लेते हो, तो आप यही एग्ज़ाम नहीं, इन फ्यूचर आप कोई एग्ज़ाम देते हो बड़ी से बड़ी, तो भी उसको क्रैक कर पाओगे आप। यूपीएससी तैयारी करते हैं, कई साथी हमारे करते हैं, उनके बीच बैठते हैं भी हम, तो पता रहता है इतना सा तो, कि वो कभी मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। जो लंबी रोज के घोड़े होते हैं दोस्तों, जिनको लंबा चलना है, वो कभी मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो इम्पोर्टेंस देते हैं कंसिस्टेंसी को। हमें कंसिस्टेंटली तैयारी करनी ही करनी है। बाहर में गया मोटिवेशन। हाँ, ठीक है, लंबे टाइम से तैयारी करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, तो रेस्ट ले लो। 1 दिन का रेस्ट ले लिया चलो, आधे दिन का रेस्ट ले लिया, 2 घंटे का रेस्ट ले लिया। पढ़ो फिर यार, क्या होता है मोटिवेशन से? और मैं आपको मोटिवेट कर भी दूँ मान लो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। आप रील देख के मोटिवेट हो जाओगे, एक कुछ पल के लिए, 1 दिन, 2 दिन। अंततः आपको करना खुद के ऊपर काम पड़ेगा। खुद को किसी भी तरह कंसिस्टेंट करना ही पड़ेगा आपको तैयारी के लिए। और अभी तो वो वक़्त दौर चल रहा है, करो-मरो की स्थिति है। इस वक़्त तो अगर आप ये मोटिवेशन के भरोसे बैठ गए तो शायद आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगी, रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप 2 दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन डिमोटिवेट रहोगे। क्योंकि कोई अच्छी खबर आ गई तो मोटिवेट, कुछ थोड़ी-सी भी इधर-उधर खबर आ गई तो फिर डिमोटिवेट। और लास्ट टाइम पे तो हमेशा ये चलता ही चलता है कि हज़ारों अफ़वाहें फैलाई जाती है। एग्ज़ाम आगे किसी हो जाएगी, पद नहीं आएँगे, विज्ञप्ति नहीं आ रही, एग्ज़ाम पता नहीं कब जाके होगी। अरे जब होगी तुम्हें क्या मतलब उससे? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। जब होनी है तब होगी वो।
इसलिए मोटिवेशन तो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्तों, लेकिन आपको तैयारी कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। मोटिवेशन के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, छोड़ दो उसको अभी भी। हमें फ़ोकस करना, बस मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना, बात खत्म। ना तो मुझे पदों से मतलब, ना मुझे किसी और से मतलब, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, मुझे उससे किसी से मतलब नहीं। और इस वक़्त जितना हो सके सोशल मीडिया से आप दूर हो जाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी भ्रामक चीज़ें चलेंगी भी, इतनी भ्रामक चीज़ें जो आपको कभी पढ़ने ही नहीं देंगी वो। अगर आप बहुत ज़्यादा समय अभी सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप उतनी ही दूर जा रहे हैं अपनी जॉब से, अपनी जीत से। और जो जॉब लगेंगे वो किसी कोने में बैठकर लाइब्रेरी के, घर के, बिल्कुल फ़ोन से बंद करके अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंट हो रखे होंगे। और इतने लोग चाहिए बोर्ड को। अब आप तय कर लीजिए आप किस श्रेणी में जाना चाहते हो। दोस्तों दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपके आस-पास ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते होंगे कि आप जॉब ना लगे, और ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जॉब लग जाएँ। किसकी तरफ जा रहे हैं वो आपको पता है। आप नहीं पढ़ रहे, आप डिमोटिवेट होके बैठे हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है उनके पक्ष में जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि आप जॉब लगे। आप उनकी नहीं सोच रहे जो चाहते हैं कि जॉब लगे। सो बात की एक बात है, मैनेज आपको खुद को करना पड़ेगा। किसी से मोटिवेशन मत लो, डिमोटिवेशन भी मत लो, कुछ नहीं करना। सो बात की एक बात है, मुझे जॉब लगनी है, पढ़ना, बस बात खत्म। ये सिलेबस है मेरे पास, जितना मैंने पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है। जितना मैंने कोई चीज़ छूट रही है मेरी, जो इन 2 महीने हैं आपके पास, उन चीज़ों को जल्दी-जल्दी कवर कर सकें आप। बस इतना ही आपका काम। और पढ़ना है, एग्ज़ाम क्वालीफाई करना, इस भीड़ से, इस जंजाल से बाहर निकलना बस, इतना सोचो आप। मैं आपके लिए दोस्तों कुछ दिन का टारगेट भी लेके आया हूँ। जैसे सब्जेक्ट है दोस्तों भूगोल, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। भौतिक स्वरूप हो गया, मानसून हो गया, अफवाह तंत्र हो गया, वन संपदा, वन्यजीव वगैरह सब आ गए इसमें। मृदाएँ हो गई, फसलें हो गई, और जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात वगैरह सब। 15 दिन में कैसे भी करके इसको आपको पूरा करना है। शैक्षिक परिदृश्य हो गया, ये लगभग पूरा हो गया। इसको आपको 9 दिन में कैसे करके फिनिश करना है। उसके बाद दोस्तों मनोविज्ञान हो गया, इसको आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए 10 दिन काफ़ी होते हैं, पर्याप्त होते हैं। शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों बहुत बड़ा वो नहीं है। और रही बात योजनाओं की, आप योजनाओं को, उन योजनाओं को फोकस करिए जो लेटेस्ट में चल रही है। क्योंकि योजनाएँ इतनी सारी है, उसमें से 1% 2% आने हैं, उसके लिए आप परेशान मत हो कि आप और सब्जेक्ट का टाइम खा जाओ उसके लिए आप। ठीक है दोस्तों? योजनाएँ जो लेटेस्ट में चल रही है उसको पकड़ के बैठ जाइए, उनको पढ़ लीजिए बार-बार। ठीक है? और हो गई दोस्तों आपकी कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको उसका। 6 दिन में कैसे भी आपको दोस्तों उसको रिवीजन करना है कैसे करके। ठीक है साथियों? और हो गई हिंदी एक, हिंदी को आपको शब्द भेद, ये जो आपको टॉपिक है सारे मैंने लिखे हैं यहाँ पर। मेजरली सब कुछ आ चुका है इसमें। इसको कैसे करके आपको पूरा करना है दोस्तों। यही मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है मैंने इसको बड़े सही ढंग से। आपको दिन में कम से कम दोस्तों 10 से 11 घंटे कैसे भी निकालने पड़ेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और जितना ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे उतना बेहतर है। 8 घंटे निकल रहे हैं, 9 घंटे निकल रहे हैं, 10 घंटे, जितना ज़्यादा निकल सकते हो उतना बहुत अच्छा है दोस्तों आपके लिए। आपका टाइम है, आपके साथ है। जितना ज़्यादा निकाल सको उतना ज़्यादा निकालने की कोशिश करो आप। अगर आप दिन को 3 भागों में बाँटते हो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे कैसे करके, तो भी अगर आप 8-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन जितना ज़्यादा वक़्त आप पढ़ाई को दे सको उतना देने की कोशिश करिए। क्योंकि सोने के बाद आपको पता है आपके पास खूब सारा वक़्त बचता है। देखिए, आप जो सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं अभी, जो कोई और काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी टाइम होता है। पढ़ने के दिन में 24 घंटे आप दिन स मज़े से मज़े 8-7 घंटे सोते हो, तो भी आपके पास खूब टाइम बचता है। फिर आपको बस अपने टाइम की कटौती करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया हो गया और कोई फ़ालतू चीज़ें हो गई। चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पीना हुआ, दोस्तों के साथ गप्पे मारना हुआ, उस टाइम को आप कम करना पड़ेगा और इस जगह लगाना पड़ेगा। आप 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, 6 घंटे पढ़ लिए, मन में राज़ी हो लिए, हो सकते हो राज़ी, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत है दोस्तों। पद उतने ज़्यादा नहीं आ रहे जितने पहली बार आए थे। पद ज़ाहिर-सी बात है, पद कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर पद खूब होते तो शायद आप थोड़ा रियायत दे सकते थे, लेकिन अब रियायत का मौका नहीं है आपको। जिनको टारगेट है स्कूल में जाने का, प्रतिष्ठित सेवा पाने का, तो उनको सैक्रिफाइस थोड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ़ 2 महीने की बात है, सिर्फ़ 2 महीने की। आने वाली पूरी ज़िंदगी आपके लिए पड़ी है फिर कुछ भी करने के लिए। इन 2 महीनों को गँवा दिया तो फिर शायद बहुत पछताना पड़ सकता है। और आपको अफ़सोस दोस्तों वो हर चीज़ देगी जिसको आपने टाइम दिया, ये ध्यान रखना। सफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गलती से अगर कुछ नंबरों से रह गए आपको, तो ये चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देंगी कि आप यार काश उस वक़्त ये नहीं किया होता, पढ़ लिया होता। ये नहीं किया और पढ़ लिया होता। तो ज़िंदगी में दोस्तों ये शब्द नहीं होना चाहिए बस काश, काश वो कर लेता। इसलिए अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करें। मोटिवेशन के बाहर में कंसिस्टेंस होके पढ़ना है, बस पढ़ना, बात खत्म। मुझे दिन के 8-10 घंटे लेके बैठने हैं, टुकड़ों में पढ़ो, दिन के 3 सब्जेक्ट पढ़ो तो ऐसे, 2 सब्जेक्ट पढ़ो तो ऐसे, 4 सब्जेक्ट पढ़ो तो ऐसे। ऐसे नहीं आप 8-8, 10-10 सब्जेक्ट लेके बैठे हो 1 घंटा, नहीं, एक सब्जेक्ट को आराम से 2-3 घंटे दो दोस्तों, तब जाके पूरा कोर टॉपिक कंप्लीट होता है वो। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना बस, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। और रिवीज़न, रिवीज़न और रिवीज़न, बस यही आधार है आपकी जीत का, और कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे ये याद हो गया, फिर भी पढ़ो उसको। आँखों से पन्ने निकालो, छपनी चाहिए, फ़ोटो छपती पढ़ोगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे, प्रश्नों को देखते हो तो आपको दिमाग में फ़ोटो छप जाती है कि वो पेज पे वो पढ़ा था मैंने। इसलिए प्योरली कंसिस्टेंट होके
मोटिवेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है। मोटिवेशन आपको यही रखना है कि मुझे जॉब लेनी है कैसे भी हालत में, 2 महीने है बस मेरे पास। इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। सेशन काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता मैं, अगले 15 दिन बाद फिर मैं आऊँगा अगला टारगेट लेके आपको। उम्मीद करता हूँ ये टारगेट आप पूरा करेंगे और जो करेगा यकीनन उसको जीत मिलेगी, इतनी सी गारंटी देता हूँ मैं। हाँ, अगर आप अपनी स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, आप नो टेंशन लो। लेकिन जो अभ्यर्थी भ्रमित है थोड़ा कैसे करे, कैसे नहीं करे, उनके लिए ये। बाकी जो आप अपने स्टडीज़ जो अपना रखे हैं उसको जारी रखें आप, उसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी। बस सौ बात की एक बात है, हमें पढ़ाई होनी चाहिए बस। पढ़ाई होगी तो हमें जॉब मिल पाएगी। हमारा अंतिम लक्ष्य दोस्तों यही है बस, पढ़ाई हो जाए जैसे-तैसे हमारी। ठीक है साथियों? ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने वैसे ऐसे लिख दिया आपको याद दिलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।